इंतखाबी मुहिम खत्म। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल, कल सजेगा सियासी पारा हाई, वोटर्स पुरजोश, सियासी नारों की गूंज तमाम। कौन इंतखाबी मार्का जीतेगा, किसको शिकस्त होगी, फैसला अवाम के वोट से होगा। बड़े बड़े ब्रिज उलटने का खर्चा, कई नए नाम पर असम्बली में पहुंचेंगे। पोलिंग सामान की तरसील और सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल, हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। GBA2 गिलगित 2 के सियासी दंगल में नून लीग के हफीजुर रहमान, IPP के फतेहुल्लाह खान, पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और PTI के आज़ाद उम्मीदवार अतीक पीरज़ादा मदे मुकाबल। GBA13 सूर 1 में साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की वालिदा शाहिदा खुर्शीद और नून लीग के फरमान अली के दरमियान कांटे मुतवक्के। GBA18 द्यामर 4 में हाजी गुलबर खान, किफ़ायतुर रहमान और अयूब कुरैशी के दरमियान सख्त मुकाबला। GBA7 स्कर्दू 1 में पीपल्स पार्टी के तोकीर मेहदी शाह, IPP के राजा जलाल हुसैन, नून लीग के अकबर ताइबान और PTI के राजा ज़करिया सख्त मुकाबला। गिलगित की आवाम को हक हकमियत दिलवाना चाहते हैं, हम मिलकर आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आवाम और पीपल्स पार्टी से नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। जलसे से खिताब में कहा, गुज़श्ता इंतखाबात में हमारी सीटें छीनी गई थी, आवाम के वोट पर डाका मारा गया था, इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है, हम किसी को नाइंसाफ़ी की इजाज़त नहीं देंगे। 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं किया, गिलगित वसाइल से माल 7 जून के बाद नौजवानों को नौकरियां देंगे। GB की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुंचाने के लिए आसिफ जरदारी से बेहतर कोई नुमाइंदा नहीं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम और बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया। खित्ते में जंग के ख्यालात हैं, दुआ है फिर माशर की अमन कोशिशें कामयाब हों। इन हालात में आवाम से फैसला करना है कि गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी कौन कर सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए मिसाके गिलगित बल्तिस्तान वक्त की अहम ज़रूरत है। NFC अवार्ड में गिलगित का हिस्सा यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का जलसे से खिताब, कहा तमाम सियासी जमातों को गिलगित की तरक्की पर मुश्तरका इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट गिलगित के आवाम के हकूक़ के लिए कानून साजी करे। वोट का दुरुस्त इस्तेमाल गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदल सकता है। सियाहत के फ़रोग़ में ख़राब सड़कें और बुनियादी सहूलियात की कमी बड़ी रुकावट है। नून लीग को मौका देंगे, गिलगित बल्तिस्तान को देगी। वसाइल का मुनसिफाना तकसीम से तरक्याती फंड्स खुद ब खुद इलाके तक पहुंचेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के तवानाई बहरान का हल मकामी वसाइल में मौजूद छोटे हाइड्रल पावर मंसूबों से हर इलाके को बिजली की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। हुरम ज़रसगीर ने कहा कि वादों की तकमील हुकूमती कारकर्दगी का पैमाना है, अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भारत की बेबुनियाद बयानात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय झूठी कहानियों और गुमराहकुन प्रोपोगंडे के फ़रोग़ में आलमी शहरियत रखता है। गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक भारतीय दावे हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश है। जम्मू और कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीरियों को आज़ादाना और गैर जानिबदारा इस्तिस्वाबे राय का हक़ मिलना चाहिए। भारत मकबूजा इलाकों से इनखला करे और 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस ले। हुकूमत तेल कीमतों में कमी का पूरा फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल करने से गुरेजा। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 4 रुपये कमी, डीजल की कीमत 380 रुपये फ़ी लीटर बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास 8 जून को तलब। आइंदा माली साल की तरक्याती बजट और वफाक और मनसूबों के दरमियान तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम पर गौर होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम और माशी तरक्की की शरह का हदफ ज़ेर गौर आएगा। कौमी तरक्याती बजट और तरजीहात का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में माशी इशारों और तरक्याती अहदाफ की मंजूरी मुतवक्के। इजलास में वफाकी वज़रा, वज़राए आला और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर शिरकत करेंगे। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने का ऐलान। सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले छोटे दुकानदारों का ऑडिट नहीं होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलिकत ख़ज़ाना बिलाल हज़र कयानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्कीम का इतलाक़ इन दुकानदारों पर होगा जिनका सालाना 20 करोड़ या इससे कम माल फ़रोख्त होता है। 1% फिक्स टैक्स होगा। वो होल्डिंग टैक्स अगर पहले से कटा हुआ हो तो इसमें एडजस्ट होगा।
20 करोड़ रुपए तक कारोबार वाले फाइलर स्कीम के लिए अहल होंगे। स्कीम का फायदा उठाने के लिए कम से कम 25,000 रुपए जमा कराना लाजम है। कम से कम भी दुकानदारों को 25,000 रुपए जमा करवाना होगा। अगर दुकानदार टर्नओवर की मिकदार ज्यादा होगी तो इस हिसाब से 1% टैक्स होगा। 35 लाख से ज्यादा छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने का मिशन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, माशी इस्तेहकाम का कायम रहना बहुत ज़रूरी है। हम जो कदम उठाने जा रहे हैं वो छोटे दुकानदारों के लिए 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस जुमरे में आते हैं। मुल्क भर के ताजरों का हुकूमत को आसानी टैक्स स्कीम का खैर मकदम। सदर आल पाकिस्तान अंजुम ताजरान अजमल बलोच ने हुकूमती स्कीम का खैर मकदम करते हुए कहा, पहली दफ़ा उर्दू समेत इलाकाई ज़बानों में टैक्स फॉर्म जारी किए जाएंगे। अब सालाना टर्न ओवर पर 1% टैक्स अदा करना होगा, जो हमें कबूल है। FBI अफसरान से कोई भी ताजर की दुकान पर छापा नहीं मार सकेगा। वज़ीर आज़म हमें लॉकडाउन से भी आज़ादी दिलाएं। मरकजी तंजीम ताजरान के सदर काशिफ चौधरी ने कहा, स्कीम से लाखों रिटेलर्स को रिलीफ मिलेगा। पेचीदा निज़ाम की बजाय आसान टैक्स पॉलिसी ही हमारी कामयाबी की ज़मानत है। बजट में ताजरों की तजावज़ शामिल हैं तो माइशत को फ़ायदा होगा। अंजुम ताजरान कराची का सालाना 20,000 फिक्स टैक्स का मुतालबा। सदर जावेद शम्स ने कहा, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे ताजर फिक्स टैक्स में शामिल हों। मुल्क भर में आटे की कीमतों में 100 रुपये तक का इजाफा। 20 किलो थैला 2,800 रुपये तक पहुंच गया। कराची, पेशावर और इस्लामाबाद महंगे तरीन शहरों में शामिल। बड़े शहरों में आटे की कीमत 2,700 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। कराची में 20 किलो थैला 2,800 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। पेशावर में कीमत 2,750 रुपये, इस्लामाबाद में 2,733 रुपये रिकॉर्ड की गई है। रावलपिंडी में आटा 2,707 रुपये, क्वेटा और बन्नू में 2,700 रुपये में दस्तियाब होगा। हैदराबाद में कीमत 2,600 रुपये, जबकि हसदाद और लाड़काना में 2,400 रुपये तक पहुंच गई है। फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, सरगोदा और सियालकोट में भी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। रियासत में इंतशार फैलाने पर जॉइंट एक्शन कमेटी का अलादम करार। महकमा दाखिला आज़ाद जम्मू और कश्मीर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जम्मू और कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक तंजीम को आज़ाद जम्मू और कश्मीर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कालादम करार दिया गया है। तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शाहिद मौजूद हैं। नोटिफिकेशन सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज को भिजवा दिया गया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर कहना है कि किसी तंजीम को अवामी अमन, सलामती और रियासी नज़्म खतरे में डालने के नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। इलेक्शन फौज की निगरानी में होंगे। रेंजर्स भी तलब 45 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी 7 जून से वसूल किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन के इनकाद पर शकूक को बेबुनियाद करार देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक इंतखाबात कराएगी। शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात हमारी अव्वलीन तरजीह है। 2026 की वोटर लिस्टें 100% दुरुस्त। मुख्तलिफ अजला में मुंतकिल वोटों की तहसीक कर दी गई है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक जारी है। तरक्याती फंड, सरकारी मशीनरी और सरकारी वसाइल के इंतखाबी मकासद के लिए इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। तकरीरों और तब्दीलियों पर भी पाबंदी आयद। मुताल्लिका इदारों को हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने अपने ट्वीट में कहा, तमाम खदशात और शकूक व शुबहात गलत साबित होंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर में पुरअमन इलेक्शन को यकीनी बनाए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के आइन के मुताबिक ये इख्तियार आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमेटी के पास है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आए, इलेक्शन लड़े, असम्बली में आकर तरमीम कर ले। किसी को बजट कार्रवाई रोकने की गैर जमहूरी अमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला KPK अपनी सूबाई असम्बली के सामने जाकर एहतजाज करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, एक्शन कमेटी का मुहाजिर नशिस्तों को ख़त्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है। जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो इसको 27 जुलाई को आवाम के सामने रखें। खल्क खुदा को ये फैसला और नुमाइंदगी की शक्ल तश्कील करने दें। ये जमहूरी सोच होगी, वरना ये ब्लैक मेलिंग तस्वर होगी।